सुनिए जी, आप मुझे 15 दिन की छुट्टी में यहाँ ससुराल लेकर आते हैं। ना पहले मायके छोड़ते ना बाद में मायके जा पाती हूँ। साल भर हो चुका है, मैं अपने माता पिता से नहीं मिल पाई, अपने भाई बहनों से नहीं मिल पाई। मेरा भी मन करता है, मैं यहाँ आती हूँ, सारा काम करती हूँ, पर मम्मी जी को मेरे जाने के नाम से ही ना परेशानी होने लगती है। वो बीमार पड़ जाती है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हैं। इस बार मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि मैं कब जाने वाली हूँ, बस अचानक से जाऊंगी। आपको पता होना चाहिए, इतना काफी है। और आपकी जिम्मेदारी, आप हर बार मुझे कहकर लेकर आते हैं कि बिल्कुल जब तुम चाहोगी मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, पर मैं साल भर से नहीं जा पाई। आप यहाँ आकर चुप बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं चल पाएगा। मुझे भी मेरे मायके जाना है। मायके जा रही हैं और मम्मी को पता भी नहीं है। अभी इनकी पोल खोलती हूँ। क्या मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ? मैं तो वहां भी काम करती हूँ जब आपके पास रहती हूँ। मेरा भी अधिकार है मेरे मायके जाने का। इनके सारे प्लान को चौपट करती हूँ। एक मिनट, कोई दरवाजे पे है लग रहा है। दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो दीदी? वो भाभी, मैं थोड़ा सा आई थी ना, तो चक्कर आ रहा था, तो दरवाजे में ऐसे टिक गई थी। अच्छा, चक्कर आ गया था आपको? गिर रहे थे आप, इसलिए दरवाजे पे टिक गए थे आप? तो गिरते गिरते बच गई। कोई प्रॉब्लम नहीं दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ठीक है ना? हाँ, और कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं ना कह रही थी, ये लोग मेरे दरवाजे और दीवार पे कान लगाए रहते हैं। बताती हूँ मम्मी जी को। मम्मी मम्मी बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ। अरे आराम से, क्या हुआ? भाभी कल के कल मायके जा रही है। अच्छा, तुझे कैसे पता है सब? तेरी भाभी कल ही मायके जा रही है? हमें तो कानों कान खबर भी नहीं होने दी उसने। मैंने तो अपनी खबर ला दी, अब आप जानो कैसे रोकोगी? भाई मैं नहीं करने वाली हूँ 15-20 दिन घर के काम। आप सोचो आप क्या करने वाली हो। तभी मैं कहूँ आजकल फुसफुसा के बात करती है क्या? दरवाजे के बाहर आवाज भी ना आए। वैसे भी ना मम्मी, मेरे से घर के काम नहीं होते। वैसे भी मम्मी, हम लोग यहाँ खुद ही अकेले सारे काम करते हैं। माना भाभी बस 15 दिन के लिए आती हैं और 4 दिन के लिए मुश्किल से मायके जाती हैं। पर पिछली बार भी आपने रोका था, कितने आराम से हमारे दिन कटे थे। अभी भी इस बार रोक लो मम्मी, आराम से हमारे दिन कटे। वहाँ पे तो अकेले आराम से रहती है, यहाँ पे भी चल देती है। कब हमारी सेवा करेगी? कब मैं ननद को और आप सास का सुख पाओगे? मैं नहीं चाहती वो जाए। तुझे कैसे पता चला? इसीलिए मैंने इतनी मेहनत से दरवाजे पे कान लगा के सारी बात सुनकर आई हूँ। अच्छा, अपनी माँ की तरकीबें इस्तेमाल कर रही है खूब आजकल। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया जो ये पता करके आ गई तू। अब आपका फर्ज है कि आप रोक लो, नहीं तो आप जानो, आप घर के सारे काम करना, मैं नहीं करूंगी। भैया की सेवा करो सो। और मैं कोई ना कोई तिकड़म लगाती हूँ, इसे कतई मायके नहीं जाने देना। साल में मुश्किल से 1 महीना आती है, उसमें भी बस चल देगी 3-4 दिन के लिए मायके। बिल्कुल नहीं जाने दूंगी मैं। अभी शादी पड़ने वाली मेरे मायके में, मुझे खुद को जाना है, तेरे ससुर जी का और खुद लल्ला का ख्याल कौन रखेगा? अपने पति को छोड़ के मायके चल दी। शर्म नहीं है तेरी भाभी को बिल्कुल भी। रुक, मैं कुछ ना कुछ तिकड़म लगाती हूँ, चिंता मत कर तू। हाँ, और मम्मी एक गड़बड़ भी हो गई है। मैं ना दरवाजे में कान लगाने गई थी तो भाभी ने दरवाजा खोल दिया। मैं गिरते गिरते बची, पर मैंने ना बहाना मार दिया। मैंने कहा मुझे चक्कर आया था तो मैं दरवाजे में टिक गई थी। अब आए और कुछ शक करे ना तो आप संभाल लेना। हाँ प्लीज। हाँ देखो, मैं आप ही के लिए काम कर रही थी। हाँ तो आने दे। पर मैंने काम अच्छा किया ना मम्मी, आपके लिए खबर तो ले आई ना। किसी को पता नहीं चलने वाला है, मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता बिल्कुल मत कर। आने दे आने दे। आओ भाभी आओ, बैठो। आना, बैठ बहू बैठ। मम्मी जी चाय बनाकर ले आऊं? हाँ बहू। सुन बहू, तू मायके नहीं जा सकती, मैं साफ साफ बता रही हूँ तुझे, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। और कल तो तू बिल्कुल नहीं जा सकती, मुझे अपने मायके जाना है, उसके बाद शादी है वहां पे। तेरे ससुर जी को रोटी कौन खिलाएगा? साल में 1-2 बार आती है। अरे रोटियां खिला के आशीर्वाद तो ले ले। हाँ, और तेरा पति यहाँ अकेला रहेगा, ससुर जी अकेले भूखे रहेंगे, तुझे अच्छा लगेगा मायके जाते हुए? उसको यहाँ अकेला छोड़कर तू मजे से मायके में रह लेगी? कैसी बहू है? अरे कैसी पत्नी है तू नहीं जा सकती मायके। जी मम्मी जी, आपको कैसे पता कि मैं कल मायके जा रही हूँ? मतलब ये बात मैंने अभी तक सिर्फ इनको बताई, वो भी अपने कमरे में बात किया। अभी से पहले मेरा कोई प्लान नहीं था।
तो आपको कैसे पता चल गया कि आपने मेरे कमरे की दीवार या दरवाजों पे कान छोड़ कर रखे हैं मम्मी जी? छी छी बहू, मुझ पे ऐसे गंदे इल्जाम ना लगा। मैंने कभी कान नहीं छोड़े तेरे दरवाजे पे, न जाके दीवारों पे कान लगाया है। मेरी ऐसी गंदी आदतें नहीं है, बेवजह के इल्जाम लगाती है। चलिए अब आपको पता चल ही गया मम्मी जी, तो मुझे मायके जाना है। मैं 1 साल से अपने मायके नहीं गई हूँ। आपको जाना था तो आप दीदी को यहाँ छोड़कर चली जाती, पापा जी और दीदी रह लेते। मैं कैसे जाऊंगी? मैं तो जब इनके साथ आती हूँ ना तभी मेरे पास टाइम होता है। पिछली बार भी आपने मना कर दिया था। हाँ तो 6 महीने पहले भी तो बस रट लगाई हुई थी ना, साल भर बाद चली जाना। इतने साल तो वहीं पली पड़ी है ना। 1 साल होने को आया मैं मायके नहीं गई हूँ। अब जाऊंगी मम्मी जी, आप अपना देख लीजिएगा। अभी नहीं जाएगी तू, बस कह दिया सो कह दिया। कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे मम्मी जी। खैर कोई बात नहीं मम्मी जी, आपकी सेवा दीदी कर लेंगी। वैसे भी ना घर में बैठे बैठे थोड़ी मोटी हो रही हैं, है ना? मैं ना अगली बार आके फिर आपकी सेवा करूंगी, ठीक है मम्मी जी? और हाँ बहू, मुझे कोई तेरी खबर ला कर नहीं देता है, ठीक है ना? मैंने तेरे दरवाजों पे कान छोड़े हैं कि वो आएंगे और मुझे बताएंगे कि आज मेरी बहू जो है मायके जा रही है। ओह, कुछ भी कह देगी अपनी सास को? शर्म कर बोलने से पहले, सास हूं तेरी। तो फिर कैसे पता चल गया मम्मी जी? बहुत ही सहज सी बात है, तू ऐसी ही हरकतें करती है, तेरी आदतें ही ऐसी, इसीलिए मुझे पता चल जाता है कि तू अब यही करने वाली है। वैसे मम्मी जी, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना अक्सर देखती हूँ मेरे दरवाजे से ना एक छिपकली चिपकी होती है। आज तो छिपकली ना बिल्कुल गिरते गिरते रह गई। मम्मी, कहीं वो छिपकली ने तो आपको नहीं बताया? छिपकली? कौन सी छिपकली? कैसी छिपकली? मम्मी, मम्मी, ये देखो भाभी मुझे छिपकली कह रही हैं और आप इन्हें कुछ भी नहीं कह रहे हो। भाभी मैं आपकी नंद हूं, इज्जत से बात करो मेरे लिए। हाँ, ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते आप मुझे। बहू फालतू की बातें मत कर, वो नंद है। पर दीदी मैंने आपको तो छिपकली नहीं कहा, मैंने तो छिपकली को ही छिपकली कहा था। आपने क्यों सोचा कि मैं आपको छिपकली कह रही हूँ? अरे तो मैं ही तो थी जिसने इनके दरवाजे पर कान लगाया हुआ था। सारी खबर तो मैंने ही आपको लाकर दी ना। और इनने जब दरवाजा खोला था तो मैं ही गिरी थी, कोई छिपकली उपकली नहीं गिरी थी। ये आपके सामने मुझे छिपकली कह रही है और आप सुन रहे हो। और आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी अपनी ननद को छिपकली कहने की? गई भैंस पानी में। कुछ तो शर्म कीजिए दीदी। हाँ, आपको क्या लगता है जो आप करती हूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ? आपकी हरकतें ना बहुत ओछी हैं। मुझे अगर जाना होगा ना मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये सब हरकतें बंद कर दीजिए। हाँ, कही मैंने आपको छिपकली, हरकतें ही आपकी छिपकली जैसी हैं। हाँ दीदी, वो छिपकली आप ही हैं। कही मैंने आपको छिपकली। और आप छिपकली जैसी हरकतें करेंगी तो छिपकली ही कहूंगी। और मम्मी जी, इन्हें ऐसी हरकतें ना सिखाइए, कल को ससुराल जाए ना तो इन्हें तकलीफ हो। बाकी आपकी मर्जी। हाँ, तू जा काम कर ले, चाय बना ले। खुद ही अपनी पोल खोल ली मूर्ख लड़की। बड़ी कान लगाकर पता करके आई थी। तू है छिपकली, बेवकूफ कहीं की। सॉरी मम्मी, मेरी बेवकूफी की वजह से सारी पोल खुल गई। अब कर घर के काम, जाएगी वो मायके। करते हैं घर के काम, और क्या करेंगे।